बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल माय डियर फॉलोअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर है कोल एनालिसिस, प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल। तो ये एफपीएससी केमिस्ट के एग्ज़ाम में ये टॉपिक इंक्लूडेड है। तो यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे इससे रिलेटेड इंशाल्लाह आज इस लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोल एनालिसिस क्या होता है, इनमें किन किन फैक्टर्स को हमने देखना होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है। कोल एनालिसिस हेल्प्स टू डिटरमिन द क्वालिटी। एक तो हमें क्वालिटी, कंपोजिशन एंड कमर्शियल वैल्यू ऑफ कोल। कोल की कमर्शियल वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, उसकी क्वालिटी क्या होती है। तो दैट्स वाई कि हम इसको एनालिसिस करते हैं कोल के अंदर। कोल की कंपोजिशन को चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन से कंटेंट मौजूद हैं। इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। तो इसमें दो टाइप के एनालिसिस जनरली हम करते हैं। वन ऑफ देम इज़ द प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है एंड सेकंड वन इज़ द अल्टीमेट एनालिसिस है। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस इज़ जनरली यूज टू डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स। यानी कि बेसिकली ये परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और ये फिजिकल पैरामीटर्स को डिस्कस करता है। लाइक मॉइस्चर है, कोल के अंदर मॉइस्चर का कंटेंट कितना है, उसमें वोलाटाइल मैटर्स कितने हैं, ऑर्गेनिक मैटर, ऐश कितनी है, उसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी है, फिक्स्ड कार्बन जिसको कहते हैं। क्योंकि कोल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, इम्प्योर कोल होता है, प्योर कोल होता है, उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, आपने पढ़ी होगी। वुड है, पीट, लिग्नाइट, बिटामिनस कोल एंड देन एंथ्रासाइट। तो उनमें कार्बन की मिकदार क्या होती है, चेंज हो रही होती है, परसेंटेज कंपोजिशन जिसको आप कहते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखनी है इसमें, और यही आपके एग्जाम में एमसीक्यू भी बन सकती हैं। पैरामीटर इन द प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, कौन कौन से पैरामीटर हम देखते हैं? मॉइस्चर। सबसे पहले मॉइस्चर को देखें तो ये मॉइस्चर कंटेंट जो कोल के अंदर है, इट लोअर्स द कैलोरीफिक वैल्यू। जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है किसी भी फ्यूल की, कोल बेसिकली दिस इज द फ्यूल, तो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बेसिकली वाटर कंटेंट जो होता है वो उसको क्या करता है, लोअर करता है। इसलिए वाटर को एनालाइज करना, उसको चेकआउट करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग, वोलाटाइल मैटर, वीएम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर द कंपाउंड्स रिलीज्ड व्हेन कोल इज हीटेड विदाउट एयर। यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब आप कोल को हीट करते हैं तो उस वक्त जो कंपाउंड रिलीज होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन्स हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हाई वीएम मींस इजी इग्निशन बट मोर स्मोक। यानी कि अगर इसकी वोलाटाइल मैटर की मिकदार बहुत ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें स्मोक बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात कि इसमें क्या है कि उसमें जो इग्निशन है वेरी इजी होती है, इजी इग्निशन होती है उसकी। ये हमें प्रॉपर्टी का पता चल रहा है कि कौन सा कोल जनरली जो है ना वो इजीली इग्नाइटेड हो जाता है, कौन सा लेटर हो जाता है। तो उसमें मैंने चेक करना होता है कि अगर उसमें वोलाटाइल ऑर्गेनिक मैटर है, वोलाटाइल मैटर है, डेफिनेटली जो कंबस्टन एनालिसिस, वो कंबस्टन प्रॉपर्टी इज शोन बाय द ऑर्गेनिक मैटर। तो उसमें वोलाटाइल मैटर ज़्यादा होगा तो उसकी कंबस्टन ईजी होगी, इग्निशन ईजी होगी, और उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जो स्मोक होगा उसकी मिकदार ज़्यादा होगी। ये हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। थर्ड प्रॉपर्टी है ऐश कंटेंट इन दी कोल। तो इन और ऐश बेसिकली दीज आर द मिनरल्स, दीज आर द मेटल्स विच आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली इनऑर्गेनिक रेजिड्यू होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक रेजिड्यू। ये एमसीक्यू भी बन सकती है। ऐश जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक रेजिड्यू है या इनऑर्गेनिक है? दिस इज बेसिकली इनऑर्गेनिक रेजिड्यू है। लेफ्ट ओवर द कंप्लीट कंबस्टन, जब कंप्लीट कंबस्टन हो जाती है तो पीछे आपको पता है उसकी ऐश बन रही होती है, तो दिस इज कॉल्ड द ऐश कहते हैं इसको। हाई ऐश कंटेंट, ये अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर किसी ऑर्गेनिक मैटर या कोल के अंदर आपने उसको जलाया, आपने कंबस्टन की और उसमें ऐश ज़्यादा बनी, तो ये हमें क्या करती है, ये बेसिकली रिड्यूसेस द फ्यूल एफिशिएंसी एंड काज मोर क्लिंकरिंग इन द बॉयलर्स। बॉयलर के अंदर क्लिंकर बन जाते हैं वो, मतलब आप कह सकते हैं कि जिस तरह रेजिड्यू होता है वो जम जाता है। ठीक है, तो वो इस ये रिप्रेजेंट करता है, ऐश का कंटेंट रिप्रेजेंट करता है कि आपका फ्यूल इज़ नॉट एफिशिएंट। जितनी ज़्यादा ऐश बनेगी इट मीन योर फ्यूल इज़ नॉट एफिशिएंट। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है फिक्स्ड कार्बन। उसमें क्या है, सॉलिड कंबस्टिबल रेजिड्यू। ये सॉलिड कंबस्टिबल रेजिड्यू होता है बेसिकली।
ठीक है, आफ्टर रिमूविंग द मॉइस्चर एंड वोलाटाइल मैटर्स को रिमूव करने के बाद इट बर्न स्लोली एंड कंट्रीब्यूट्स टू द हीटिंग वैल्यू। ये फिक्स्ड कार्बन जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्योरिटी ऑफ फ्यूल, फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द कोल। तो जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन का कंटेंट मौजूद होगा वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट कोल होगा, उसमें ऐश कम बनेगी, उसमें मॉइस्चर कम बनेगी, मॉइस्चर कम होगी। तो ये चारों फैक्टर जो हैं इनके क्या इफेक्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यू के लिए, इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट शुड बी लो, वोलाटाइल मैटर भी लो होना चाहिए, ऐश भी कम होनी चाहिए, और उसमें जो फिक्स कार्बन की परसेंटेज है वो ग्रेटर होनी चाहिए। अब इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ये फार्मूला भी आपने याद रख लेना है कि हाउ टू कैलकुलेट द फिक्स कार्बन। तो इसको कैसे 100 में से अगर आपके पास मॉइस्चर है, वोलाटाइल मैटर है, ऐश है, इन तीनों को प्लस कर लें, 100 में से माइनस कर लें तो आपको कार्बन की परसेंटेज मिल जाती है। तो दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेट जो एनालिसिस है बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो ये हमें बताता है इट डिटरमिन द कंबस्टन कैरेक्टरिस्टिक्स। एक तो हमें कंबस्टन की खूबियाँ बताता है कि आया कि वो कंबस्टन हो रही है, वो अच्छी हो रही है, नहीं हो रही, ठीक है, फास्टली हो रही है या स्लोली हो रही है। ये हमने अभी पढ़ा है, अभी पढ़ा है हमने कंबस्टन कब स्लो होगी, कब फास्ट होगी। सेकंड है हेल्प्स क्लासीफाई कोल। ये हमें कोल को क्लासीफाई करने में हेल्प करती है क्योंकि कार्बन कंटेंट की बेस में ऐश कम होगी, वोलेटाइल मैटर कम होगा, उसके बाद मॉइस्चर का लेवल कम होगा, तो इट मीन कि हमारे पास जो कोल होगा वो प्योर फॉर्म में आएगा। जिस तरह ब्यूटामिनस कोल एंथ्रासाइट है, वुड है, उसमें परसेंटेज कम होती है, देन उसके बाद लिग्नाइट होती है, लिग्नाइट के बाद पीट होती है, फिर उसके बाद लिग्नाइट होती है, देन उसके बाद आपका ब्यूटामिनस कोल एंथ्रासाइट। दीज आर द प्योर फॉर्म ऑफ द कोल। तो ये हमें एक्चुअली में हमें क्या, एंथ्रासाइट इज द प्योर फॉर्म ऑफ कोल, दिस इज द प्योर फॉर्म ऑफ कोल, जो कि 90% जो है इसमें कार्बन मौजूद होती है। असिस्ट इन बॉयलर डिज़ाइन एंड फ्यूल सिलेक्शंस। एक तो हमें जो बॉयलर्स होते हैं उसका हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आपने किस टाइप के जो है ना वो बॉयलर डिज़ाइन करना है और उसमें आपने फ्यूल किस टाइप का सिलेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें इन फैक्टर्स की बेस पे हमें अंदाज़ा हो जाता है। दिस इज सिंपली कॉल्ड दी, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। सेकंड है जी अल्टीमेट एनालिसिस। तो अल्टीमेट एनालिसिस मींस इट डिटरमिन द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ द कोल। बेसिकली उसमें हम जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं कोल के अंदर वो हम फाइंड आउट करते हैं, एंड दिस इज द केमिकल पैरामीटर्स, या आप कह सकते हैं कि दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज। अल्टीमेट एनालिसिस डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज, बस ये एमसीक्यू आपने याद रखनी है। जबकि जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करता है। अच्छा, यहाँ पे हम पैरामीटर देख लेते हैं, उसका रोल और इम्पैक्ट देख लेते हैं। कि सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि कार्बन का कंटेंट, कार्बन का मेजर कंट्रीब्यूटर टू द कैलोरीफिक वैल्यू। ये कैलोरीफिक वैल्यू में सबसे हाईएस्ट फैक्टर होता है। जितनी कार्बन की मिकदार ग्रेटर होगी वो उतना फ्यूल आपका कैलोरीफिक होगा, उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी, वो मोर एफिशिएंट होगा। इसी तरह हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं तो आल्सो कंट्रीब्यूट टू द हीटिंग वैल्यू, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द वाटर, तो यहाँ से वाटर की फॉर्मेशन भी मिलती है। नाइट्रोजन कंटेंट जनरली दिस इज द इनर्ट होता है। हाई नाइट्रोजन कंटेंट जो है मे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ये नाइट्रोजन के पोल्यूटेंट्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, जब उसकी कंबस्टन होगी तो यही फिज़ा में चले जाते हैं और आपको पता है फिर उसके बाद डिफरेंट डिजीज़ और बाकी चीज़ें एसिडिक रेन भी काज करते हैं। तो इसलिए नाइट्रोजन कंटेंट इज़ नॉट गुड फॉर दी फ्यूल। इस तरह सल्फ़र की परसेंटेज को फाइंड आउट करना भी ज़रूरी होता है, बिकॉज क्योंकि इट प्रोड्यूस द सल्फर डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द कंबस्टन। जब कंबस्टन होती है तो SO2 मिलती है, SO2 फिर जब रेन होती है तो वाटर के साथ मिलकर एसिडिक रेन भी काज करती है। इसके अलावा भी सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस जो है ना ये डिजीज़ काज करती हैं। दिस इज द पोल्यूटेंट काजिंग द एसिडिक रेन, ये मेन कंपोनेंट होता है, नोट कर लें इसको। मेन कंपोनेंट ऑफ एसिडिक रेन दिस इज द सल्फर डाइऑक्साइड। ये एमसीक्यू पहले भी आ चुका है एग्जाम में, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज द मेन कंपोनेंट। बिकॉज क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है वाटर के साथ मिलकर, एंड सल्फ्यूरिक एसिड दी स्ट्रॉन्ग, आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और इट काज द मोर एसिडिक रेन। ऑक्सीजन कंटेंट है डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कैलोरीफिक वैल्यू, इट रिड्यूस द कोल्स एफिशिएंसी, ये जनरली कोल एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है। और इसको हम पर मैयर किस तरह करते हैं, अगर आपने
कोल के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, देन ऑक्सीजन है, तो आप किस तरह मेजर करते हैं? तो 100 में से कार्बन की जितनी परसेंटेज है, हाइड्रोजन की परसेंटेज, नाइट्रोजन, सल्फर और इसमें कुछ एस की परसेंटेज है, इन सब को आप मिला लें, 100 में से माइनस कर लें तो आपको ऑक्सीजन की परसेंटेज मिल जाती है। तो ये मेन कंपोनेंट्स हैं, दे आर प्रेजेंट, दे आर द मेन एलिमेंट्स, दे आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ कोल। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज कार्बन की जितनी परसेंटेज बढ़ती जाएगी वो कोल आपका प्योर फॉर्म में चला जाएगा। आई थिंक ये आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। मेथड यूज्ड, अब ये इंपॉर्टेंट है कि हमने कार्बन, हाइड्रोजन, बाकी एलिमेंट्स को कैसे हमने मेजर करना होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के लिए सिंपल कंबस्टन एनालिसिस है, जो कि आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, कंबस्टन एनालिसिस। कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज आप कंबस्टन ट्यूब यूज़ करते हैं, उसमें मैग्नीशियम क्लोरेट यूज़ करते हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं 50% जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, फिर उसका वेट करते हैं, पहले वेट करके रखते हैं उस कंबस्टन ट्यूब में कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके बाद इनकी परसेंटेज आती है, देन उसके बाद हमें पता चलता है। और ऑक्सीजन की हम डायरेक्ट नहीं निकालते क्योंकि ऑक्सीजन कंपोनेंट इज आल्सो प्रेजेंट इन द कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज इन द वाटर, तो हम ऑक्सीजन को जो है वो डिफरेंस से हम फाइंड आउट करते हैं, जिस तरह यहाँ पे लिखा होगा कि बाय द डिफरेंस, बाय द डिफरेंस, यानी कि ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो डिफरेंस से आती है। नाइट्रोजन जो है वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करें इसको ज़रा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आई थिंक ये टाइट्रेशन में भी हमने पढ़ा होगा या डिफरेंट पास पेपर में मैंने दिया ये। नाइट्रोजन कंटेंट इज डिटरमिन बाय द कजल-दल मेथड, ये नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। वो कजल-दल मेथड क्या होता है, आप इसको देखना चाहें तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। कजल-दल मेथड, नाइट्रोजन कंटेंट इज डिटरमिन बाय द कजल-दल मेथड। सल्फर बाय द इंफ्रारेड एनालाइजर यूज़ करते हैं या बॉम कैलोरीमीटर यूज़ करके हम सल्फर का कंटेंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये मेथड्स भी आपने याद रखने हैं। अच्छा, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है इन अल्टीमेट एनालिसिस की? हेल्प्स इन दी पोल्यूशन कंट्रोल प्लानिंग, डेफिनेटली हमें पता चलता है कि हमारे पास कोल के अंदर ये कंटेंट कितनी मिकदार में है, तो हम उसके अकॉर्डिंग कोल को डिज़ाइन करते हैं। यूज टू कैलकुलेट द एयर रिक्वायरमेंट एंड फ्लू गैस कंपोजिशन का हमें पता चलता है। असिस्ट इन दी कंबस्टन एफिशिएंसी से हमें पता चलता है कि एमिशन कंट्रोल हम इजीली कर सकते हैं इनकी अमाउंट को देखते हुए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है जो कि आपने देखना है। अब इन पे मेन डिफरेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस एंड अल्टीमेट, तो पहले बता चुका हूँ कि दीज डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज, जबकि अल्टीमेट प्रॉपर्टी जो दीज आर द एलिमेंटल कंपोजिशन, दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करता है। इसमें हम मॉइस्चर कंटेंट है, वोलाटाइल मैटर है, ऐश कंटेंट, फिक्स कार्बन है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन की कंपोजिशन को देखते हैं। कंबस्टन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जनरली, ये केमिकल बिहेवियर को शो करता है। सिंपल एंड क्विक होता है अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस एंड दिस इज द मोर प्रिसाइज बट क्या होता है, कम्प्लेक्स एनालिसिस होता है। ये भी आपने डिफरेंस याद रखना है। अब हम कुछ पढ़ लेते हैं, इसमें थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है। टाइप्स ऑफ कोल बेस्ड ऑन द एनालिसिस, तो कोल को हम जनरली क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कार्बन, कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन की बेस पे। याद रखिएगा ये परसेंटेज आपने याद रखनी है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। वुड जो है इसमें 40% कार्बन होता है, पीट में 60% होता है, लिग्नाइट में ऑलमोस्ट 70% होता है, बिटुमिनस कोल में 80% होता है, जबकि एंथ्रासाइड इज द मोर प्योर फॉर्म ऑफ द कोल और इसमें 90% कार्बन होता है। और ये आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक की 9th क्लास में भी ये परसेंटेज गिवन है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इसकी देख लेते हैं। पैरामीटर्स जो इम्पैक्ट करते हैं और उनके यूज़ किए हैं। एक तो हायर मॉइस्चर कंटेंट, ये थर्मल एफिशिएंसी को लो करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एमसीक्यू के लिए, इसको नोट करते जाएं। अगर हायर मॉइस्चर कंटेंट होगा थर्मल एफिशिएंसी लो हो जाएगी। हाई ऐश कंटेंट होगा तो ये इंक्रीजेस हैंडलिंग, डिस्पोजल एंड स्लैगिंग में प्रॉब्लम आएगा। हाई सल्फर होगा तो ये एयर पोल्यूशन को काज करता है। हाई वोलाटाइल मैटर होगा तो ये कंबस्टन को इफेक्ट्स करेगा, इंक्रीज द स्मोक इंक्रीज करेगा। हाई फिक्स कार्बन होगी तो ये बेटर फ्यूल को रिप्रेजेंट करता है, जो मैंने ऑलरेडी बताया। जिस तरह एंथ्रासाइड, दिस इज द बेटर फ्यूल, दिस इज द प्योर कोल एंड दिस गिव द बेटर फ्यूल। इसी तरह इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द एनालिसिस, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन सी टेक्निक आप यूज़ करके आप इन एनालिसिस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसमें बात करें तो इंस्ट्रूमेंट यूज़, एक तो मफल फर्नेस होती है, ये अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस के जरिए हम यूज़ करते हैं। आपने अक्सर देखोगे कि ऐश कंटेंट है या वोलाटाइल ऑर्गेनिक मैटर है, आप लीव्स लेते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, आप उसको बर्न करवाते हैं 100-400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आप उसकी मफल फर्नेस के थ्रू आप उसकी ऐश फाइंड आउट करते हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर ये कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन देता है।
कि झलदल अपरेटस नाइट्रोजन कंटेंट बताता है, इंफ्रारेड रेड लेजर सल्फर के कंटेंट को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, और एलिमेंटल एनालाइजर या कंबस्टन एनालिसिस जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और बाकी चीज़ों को एस्टिमेट करने के लिए काम आते हैं। तो इसमें अगर देखें तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस इज एसेंशियल फॉर द इंडस्ट्रियल कंबस्टन के लिए है एंड बॉयलर ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। अल्टीमेट एनालिसिस जो है ये एमिशन एनालिसिस, फ्यूल केमिस्ट्री को डिस्कस करता है। बोथ एनालिसिस गिव टुगेदर द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द कोल क्वालिटी। तो ये हमारा आज का, यानी कि आप कह सकते हैं कि दिस इज़ दी कंसाइज वे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कोल एनालिसिस के बारे में, तो वो ये आपकी कंटेंट हैं। इसके अलावा और भी मेटल्स अगर प्रेजेंट हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ कोल, तो आप अटोमिक स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, अटोमिक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, अटोमिक एब्जॉर्प्शन, अटोमिक एमिशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज का एक कंसाइज लेक्चर था, इसको ज़रूर रीड कीजिएगा। इंशाल्लाह एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करवाएंगे आपकी, तो इंशाल्लाह यू विल परफॉर्म द बेस्ट। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।